बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर सादिया मुनव्वर और आप देख रहे हैं सादिया बायोलॉजी नोट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी इन जेनेटिक्स। बेसिकली जीन थेरेपी का मतलब है कि हम जीन को किस तरह रिकवर करते हैं और किस तरह हम जीन के मटेरियल को चेंज कर उसके डिसऑर्डर को ख़त्म करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द जीन थेरेपी डेफिनेशन। जीन थेरेपी इज द टेक्निक फॉर द करेक्शन ऑफ जेनेटिक डेफिशिएंसी बाय एडिशन न्यू डीएनए टू द सेल। बहुत ही इजी वर्डिंग में है डेफिनेशन, आपने बस गौर से जो है इस पॉइंट को नोट डाउन करना है। जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जीन अगर कहीं से ख़राब हो जाए या जीन सीक्वेंस में कहीं पे डिसऑर्डर आ जाए, कोई खराबी हमें नज़र आ रही हो जो कि किसी बीमारी का बायस बने या कैंसर का बायस बने, तो हम क्या करते हैं, न्यू डीएनए का लेकर सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को हम पुराने जो कि ख़राब डीएनए है उसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी। अब साथ में डायग्राम देखें जिसमें सेल जो है उसके अंदर नॉन फंक्शनिंग जीन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मींस वो सेल अगर रिप्रोड्यूस करेगा, पहले तो वो रिप्रोड्यूस करेगा नहीं, और अगर करेगा तो उसका जीन ऐसा नॉन फंक्शनिंग जीन है जो कि नेक्स्ट जो सेल है, जो डॉटर सेल जो बनेंगे उनमें भी डिसऑर्डर लेकर आएगा, या ये कैंसर का भी बायस बन सकता है। इन नेक्स्ट we adding DNA consisting a functional version of the gene। अब उस जीन को हमने रिप्लेस कर दिया है। मकसद ये है कि हम या तो पूरा डीएनए रिप्लेस कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी, या दूसरा मतलब ये है इस बात का कि हम डीएनए ले लिया, हमने उस पे से हमने कोई एक पार्ट ले लिया, कोई एक सीक्वेंस ले ली जिसमें खराबी आ रही है, उस सीक्वेंस को हमने वहाँ से निकाला डीएनए से और उसकी जगह पे जो है हमने न्यू डीएनए की जो सीक्वेंस है उसको इंसर्ट करवा दिया। सो नेक्स्ट, सेल फंक्शनिंग नॉर्मली। सो अब इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। इसमें हमारे पास एक पेशेंट है, उस पेशेंट से हमने जो है सेल कलेक्ट कर लिए, देन हमने इन सेल्स को रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें जो डिसऑर्डर है वो किस टाइप का डिसऑर्डर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिसऑर्डर जो रिकॉग्नाइज किया है वो है कैंसर। टारगेट सेल ले लिए, ठीक है, जिनको हमने चेंज करना है। अब हमने उनको कार टी सेल्स जो कि इम्यून सेल्स हैं उनके साथ बाइंड करवा देना है। अब ये कार टी सेल्स क्या काम करेंगे, कार टी सेल्स इन टारगेटेड सेल्स के साथ बाइंड होकर कैंसर सेल्स को किल कर देंगे। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, देन बाय ड्रिप, ठीक है, इन सेल्स को इन्फ्यूज करवा दिया जाएगा टू द पेशेंट्स बॉडी, और जब दोबारा इन्फ्यूज करवाया जाएगा तो उसको हम री इन्फ्यूजन का नाम देते हैं। सो ये सारी डायग्राम ने हमने ये पढ़ना है कि भाई यहाँ पे किस तरह हमारे पास जीन थेरेपी हो रही है, कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रही है, वो कार टी सेल्स के ज़रिए हो रही है, और किस तरह दोबारा वो है VIA ड्रिप वो पेशेंट्स बॉडी के अंदर दोबारा इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट अप्रोचेस ऑफ जीन थेरेपी। मीन्स कि जीन थेरेपी में हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली जो अप्रोच है वो है नॉर्मल जीन इंसर्टेड टू कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल। मीन्स जो जीन फंक्शन नहीं कर रहा है बॉडी में, उसको फंक्शन करने के लिए, उसका फंक्शन जो है वो स्टार्ट करवाने के लिए भी हम कुछ इस तरह के जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि उसके फंक्शन को जाकर इम्यून करते हैं और उनको स्टार्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। ये होगी पहली अप्रोच। सेकेंड अप्रोच ये है कि हम एबनॉर्मल जीन को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम किस टाइप की सीक्वेंस इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, या किस टाइप की सीक्वेंस जो है वो इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे पास न्यू डीएनए जो है वो बन जाएगा। दैट इज़ द सेकेंड अप्रोच ऑफ जीन थेरेपी। थर्ड वन अप्रोच इज़ कि हम एबनॉर्मल जीन को सिलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन के ज़रिए किस तरह रिपेयर करते हैं। अब सिलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन क्या है, इसमें हम एबनॉर्मल जीन को होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए नॉर्मल जीन की तरफ स्वैप्ट करते हैं। मीन्स जिसमें वाइल्ड टाइप ऑफ फिनोटाइप जो है उसको रिस्टोर करते हैं हम,
और फिनोटाइप सेल्स जो हैं जो कि ऑलरेडी कैरिंग अ फिनोटाइप अल्टरनेटिंग फॉरवर्ड म्यूटेशन, मतलब उसमें चेंजेस लेकर आते हैं और म्यूटेशंस को ऑल्टर कर देते हैं, जो भी चेंजेस है उसको ऑल्टर कर देते हैं। दैट इज द थर्ड अप्रोच ऑफ जेनेटिक थेरेपी और जीन थेरेपी। फोर्थ वन अप्रोच इज चेंज रेगुलेशन ऑफ जीन पेयर्स। अब ये वही बात होगी कि जीन पेयर्स में उनकी सीक्वेंस जो है वो हम चेंज कर देते हैं। इस तरह करके भी हम उसको रिपेयर कर सकते हैं कि मतलब 4 टाइप की खराबियां हो सकती हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए 4 टाइप के सोल्यूशन हैं या और भी साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्कवर करें कि किस तरह, मतलब अब चौथी अप्रोच ये है कि हम उनके जीन पेयर को अगर उनकी तरतीब आगे पीछे कर दें तो भी हम जीन को रिपेयर कर सकते हैं। दैट कैन बी पॉसिबल, और ये भी जीन थेरेपी में आ जाता है। So that is the fourth approach of gene therapy. Now we will talk about the types of gene therapy. Somatic gene therapy क्या होती है? इसमें जो नॉर्मल जीन है, जो बेटर जीन है, उनको टारगेटेड सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मीन्स नॉट इन बॉडी सेल्स, जो मेन टारगेट सेल्स हैं उनमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रीटिंग पेशेंट्स नॉट फॉर फ्यूचर चिल्ड्रंस, मतलब हमें बुखार है, हमें इंजेक्शन लग जाए और वो हमारे लिए ठीक हो जाएगा, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ठीक नहीं होगा कि जी हमें बुखार था ठीक हो गया, हमने जो है वो, चले फॉर एग्जांपल हम वैक्सीनेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई, अब हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है कि वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा या नेक्स्ट जनरेशन को कोविड नहीं होगा, तो ये जो है वो सोमैटिक जीन थेरेपी के जुमरे में आ जाएगा। सेकेंड वन इज जर्म लाइन जीन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि हम चेंजेस लेके आते हैं बॉडी के उन सेल्स में जो कि नेक्स्ट जनरेशन में करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। एक उनका करैक्टर होता है कि उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में कुछ करैक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं या नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस लेकर आनी है। मतलब सीधा सीधा ये है कि हम मॉडिफाइड जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू एग और स्पर्म सेल्स, जो कि मेन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ऑफ फीमेल एंड मेल बॉडीज, इन विच पास जेनेटिक चेंज टू फ्यूचर जनरेशंस। मतलब हम जीन में ऐसी चेंजिंग करवा देते हैं मदर की या फादर की जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है, या तो वो कोई ऐसा आई कलर होगा या कोई ऐसा डिसऑर्डर होगा जिसको हम ठीक करेंगे इन फीमेल्स बॉडी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इन मैनी केसेस हम देख रहे होते हैं कि जी मदर को ये बीमारी थी और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जो है वो बीमारी फैल रही है। तो बेसिकली हम जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि हम उस बीमारी को, उस डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद हम उसका हल निकालते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि भाई अगर उसकी रिपेयरिंग करनी है सेल्स की, या अगर वो कैंसर सेल्स हैं या कोई और कोई डिसऑर्डर है उसकी रिपेयरिंग करनी है तो उसको रिपेयर कर देते हैं, या फिर न्यू जीन इंट्रोड्यूस करवा कर उस बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। और फिर इस तरह होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में वो बीमारी जो है वो आने के चांस या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ना होने के बराबर, ठीक है, और या फिर बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाते हैं। दैट इज़ द जर्म लाइन जीन थेरेपी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम। इसमें जर्म लाइन म्यूटेशन हो रही है जिसमें जर्म लाइन सेल्स ऑफ बॉडी जो है, मीन्स स्पर्म और एग सेल जो कि एम्ब्रियो में पाए जा रहे हैं, वो पूरी बॉडी में चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल एक एम्ब्रियो पे चेंजेस आए, हमें नज़र नहीं आए कि ये जर्म लाइन मतलब थेरेपी में आए हैं या नहीं है। जैसे जैसे वो एम्ब्रियो जो है वो बड़ा होगा उसमें वो चेंजेस जो हैं वो हमें नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स वो म्यूटेशंस जो हमने यूज़ की हैं। अब अगर हम सोमैटिक म्यूटेशंस की बात करें तो उसमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पर जो पैच है, जो कि बेसिकली हम देखते भी हैं कि जी न्यू बॉर्न बेबीज़ में पैच आ गया, स्किन कलर कहीं पे चेंज हो गया है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होगा, ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट गैमेट्स हैं वो उस म्यूटेशंस को कैरी करेंगे। सो दैट इज़ द सोमैटिक जीन थेरेपी और सोमैटिक म्यूटेशंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी। जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो है कैंसर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, वो डिसऑर्डर्स जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस जो कि बॉडी में इन्फेक्शंस कॉज कर रही होती हैं ड्यूरिंग बर्थ या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है वो
कॉज कर रही होती हैं। अब इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर जो है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एंड नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन, जो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था। सो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी। और इसमें किसी एग्जांपल की भी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट सिंपल सी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप नॉर्मल लाइफ में जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं कि इधर उधर देख भी रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों में ये सिम्टम्स आ रही हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीन थेरेपी, कि जीन थेरेपी के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें जीन की समझ होनी चाहिए कि उसमें क्या डिसऑर्डर है, मींस अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोसेस, किस डिजीज में क्या हो रहा है पेशेंट्स के साथ। नेक्स्ट वन, हमें उस जीन सीक्वेंस का पता होना चाहिए जो हमें चेंज करनी है, जो हमें रिपेयरिंग के लिए यूज़ करनी है, जो हमने न्यू जीन के तौर पर जो है वो एबनॉर्मल जीन में इंट्रोड्यूस करवानी है। मींस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन टू बी इंट्रोड्यूस्ड, उस जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें पता होना चाहिए, हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए, उस जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ताकि हमें पता चले कि हमने जिस एबनॉर्मल जीन में उसको इंट्रोड्यूस करवाना है ये उसके लिए बेटर है भी या नहीं। थर्ड वन इज एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ जीन्स, मतलब जिस जीन के साथ हमने उसकी रिपेयरिंग करनी है उस एबनॉर्मल जीन को हमने किस तरह बॉडी से निकालना है, उस जीन को किस मेथड के ज़रिए हमने बॉडी से निकालना है। अगर वो बॉडी में ही रिपेयर हो सकता है तो हम उस तरह उसको रिपेयर करेंगे, और अगर वो हमें आउटर जो एरिया है बॉडी से बाहर निकाल के अगर हमने उसको किसी और जो है कल्चर में उसको रखकर हमने रिपेयर करना है तो वो हमें किस तरह निकालना है पता होना चाहिए। फोर्थ वन इज कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उस जीन को, उस प्रोसेस को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, हमें किस तरह उसके करैक्टर्स को देखना है कि जीन कौन कौन से करैक्टर जो है रख रहा है, या उसकी अगर हम रिपेयरिंग कर रहे हैं तो जो बाकी के करैक्टर्स हैं उस जीन में, जो बाकी की उसकी सलाहियतें हैं वो ना खराब हो। दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नाउ फिफ्थ वन इज एनिमल मोड्स, मतलब कि हमें उस बॉडी के अबाउट पता होना चाहिए जिसका जीन हम रिपेयर करें। अब यहाँ पे एनिमल वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है बिकॉज ऑफ जूलॉजी, हम ह्यूमन भी यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन भी साइंस में जो है वो एनिमल के ज़ुमरे में आता है। सो एनिमल मोड्स मीन्स हमें उस बॉडी की फंक्शनिंग पूरी पता होनी चाहिए जिस बॉडी को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करें, जिस बॉडी का जीन हम जो है रिपेयर करें। सिक्स वन इज क्लिनिकल ट्रायल, तो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले उसका ट्रायल लेते हैं, एक सैंपल के ऊपर जो है हम काम करते हैं, देन हम पूरी जो है वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीन थेरेपी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जीन थेरेपी के अबाउट एक बेसिक सा ओवरव्यू जो है वो रीड किया है, लर्न किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।